आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेबी कुंडू के कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू। ठीक है, कवर करेंगे अकाउंट्स का। तो अगर आप लोग इसको रेगुलर देखते हो तो काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बेबी कुंडू के पेज नंबर 328 से आप लोग को मिल जाएगा। सेट 5 है, सेट 5 से स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ का कंक्लूजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए 24 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, मतलब 1 मार्क्स का। ठीक है, तो ध्यान देनी है। ठीक। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन एब्सेंस इन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर कैन बी गेट। मतलब अगर पार्टनरशिप के बीच अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है, पार्टनरशिप का अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, पार्टनरशिप का अगर पार्टनर्स के बीच में अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, इन एब्सेंस दोनों कोई भी पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ है, पार्टनर्स कैन गेट, तो पार्टनर्स क्या पाएंगे? सैलरी पाएंगे, कमीशन पाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पाएंगे, या फिर ऑल ऑफ दिस पाएंगे? क्या पाएंगे? तो सिंपल सी बात है कि जब जब उन लोग के पास पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट नहीं रहेगा, तो सैलरी तो मिलने वाली नहीं है, ना ही कमीशन मिलने वाली है, ना ही कमीशन मिलने वाली है, ना ही सैलरी मिलने वाली है, ना ही कमीशन मिलने वाली है। लेकिन हाँ, ये चीज़ मिलने वाली है क्या? एक चीज़ मिलेगी, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, चाहे पार्टनरशिप में हो चाहे ना हो। ठीक है, और लोन ऑन एडवांस भी, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन एडवांस भी मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इसका आंसर होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन इसका आंसर होगा। ओके, आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है, आर ओपन, खोला जाता है, व्हेन कैपिटल अकाउंट, व्हेन कैपिटल अकाउंट आर, कब खोला जाता है? पार्टनर्स का तो हम लोग पहले बता दिए कि भाई वो कौन कौन, एक फिक्स होता है, एक होता है फ्लक्चुएशन मेथड, एक होता है फिक्स मेथड, एक होता है फ्लक्चुएशन मेथड। ठीक है, एक होता है फिक्स मेथड, एक होता है, तो जब फिक्स मेथड हम लोग करते हैं तब जाकर हम लोग को क्या खोलना पड़ता है? करेंट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो आंसर क्या होगा? फिक्स। आंसर क्या होगा? फिक्स। आंसर क्या होगा? फिक्स। जब फिक्स हम लोग बनाते हैं तब जाकर हम लोग को खोलना पड़ता है क्या? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओके, आते हैं नेक्स्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन का कहना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, या पार्टनरशिप डीड होता है लोगों, पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में क्या होता है? जब दो पार्टनर या तीन पार्टनर आपस में जब डिस्कशन कर लेते हैं, बातचीत हो जाती है इंटरेस्ट लोन की क्या बटेगा क्या, तो ये कागज में जब लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है पार्टनरशिप डीड का, वो क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज, ये क्या है? कंपलसरी है, वॉलंटरी है, ऑप्शनल है, या फिर नन ऑफ दीज है, या फिर नन ऑफ
दिस है, नहीं ये ऑप्शनल है, उन लोग की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। आंसर होगा ऑप्शनल है, उन लोगों पर मर्जी के ऊपर, उन लोग अगर चाहे तो ऐसे भी बिजनेस कर सकते हैं, उन लोग की मर्जी, उन लोग का विश्वास अगर ज़्यादा हो ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो, है ना। आगे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट। देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 15,000 है, और वैल्यू ऑफ गुडविल जो है बेस्ड ऑन 2 ईयर, 2 साल का है। अब सुपर प्रॉफिट कितना, 18,000 है, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, तो ये आप लोगों को क्या होगा, ये बनाना है अकाउंट्स, शॉर्ट टाइप में होगा। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है ना, और 2 साल का वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन बेस्ड ऑन 2 ईयर, 2 साल का दिया है 18,000, और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 18,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा, ए नंबर होगा, क्योंकि इसका आंसर हमने एक अलग से, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग करें, ठीक है, और इसका एक एक करके, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर हुआ, ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करके एक अलग से इसका वीडियो बनाया है, उसका आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है हमने एमसीक्यू जल्दी कवर करने के लिए किया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो 6,000 आपका आएगा, ठीक है। आप लोग निकाल के देख लोगे, क्योंकि आप लोग अभी लास्ट मोमेंट पे हो और तैयारी अच्छी चल रही है, तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करनी है, प्रैक्टिस आप लोग करनी है, अगर आंसर नहीं आएगी तो वहाँ से आप लोग को देख लेनी है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर अगर डाउट हो तो पूछ लेनी है, ठीक है। अब नंबर 5, 5 नंबर क्या क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है द शेयर ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये भी बनाने वाली है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी, ए और बी का ये कितना है, 2:1 है, पार्टनरशिप का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देन बी एंड सी 3:2, ओके, ए और बी का दिया हुआ है, और फिर B/C का दिया हुआ है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी विल बी, अब ए बी सी तीनों का रेशियो कितना होगा, तो इसका भी सोल्यूशन हमने बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है, तो इसका आंसर जो है आपको मिलेगा वो कितना होगा, 5 का A, ठीक है, 5 का A। अब इसका कैलकुलेशन भी उसी वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है, आप लोग उसमें लिंक में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करो, बनाओ, अगर आंसर आपका नहीं आता तब जाकर देखना, अदरवाइज आपका आंसर सही आता है तो जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर, क्योंकि ये सारा सॉल्यूशन दिखाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, अगर आपका आंसर सही आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ जाने की, ठीक है। आते हैं नंबर 6 में, 6 का क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर टू पार्टनर, ओके, दो पार्टनर तो है ही, दे एग्रीड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब 2:1 है, वे लोग करना क्या चाहते हैं, 3:2 करना चाहते हैं, वो गेन ड्यू टू चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ड्यू टू चेंज, क्योंकि उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी नंबर होगा, क्या होगा, बी नंबर, कितना नंबर होगा, बी नंबर, ठीक है। वो तो यहाँ पर बोल रहा था कि हु गेन, कौन गेन कर रहा है, तो बी कर रहा है, ठीक है, बी कर रहा है, आ रहा है, चाबी लेके जाओ, जाकर बैठो, चाबी लेके जाओ, रूम में तैयार करो अपना, आ रहा है वो 10 मिनट में। आते हैं नंबर क्वेश्चन 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, इज टू बी डिस्टर्ब्ड अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है डिस्टर्ब करता है एग्जिस्टिंग पार्टनर को, एग्जिस्टिंग पार्टनर को, क्या, तो ये मतलब कि कैसे डिस्टर्ब करता है, ठीक है, इज टू बी डिस्टर्ब्ड अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो आंसर इसका होगा इक्वल रेशियो, या फिर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आंसर तो ये किस मैंने रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैसे बटेगा, सिंपल सा बात है, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो 8 तक हम लोग बांटते आए हैं, कोई भी रेशियो उसी तरह से बांटने आए हैं, ठीक है ना। अच्छा,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद 8 नंबर। 8 नंबर, ओके। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन वैल्यू ऑफ फर्नीचर, एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन में वैल्यू, जो फर्नीचर का जो वैल्यू है, हैज बीन इंक्रीज 10,000। अब बताओ, फर्नीचर का वैल्यू था 10,000 बन गया है, विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड इन जर्नल। तो जर्नल में अगर डेबिट होता है तो सिंपल सा बात है कि जर्नल में फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है तो फर्नीचर और खरीद के लाया गया है, सिंपल सी बात है। तो फर्नीचर तो यहाँ पर बोला वैल्यू ऑफ फर्नीचर है तो भी इंक्रीज 10,000, और यहाँ पर डेबिट है तो सिंपल सा बात है खरीदा गया है ना। तो विच अकाउंट हैज बीन डेबिट इन जनरल, जनरल में क्या है, बढ़ा है, इंक्रीज किया है, तो सिंपल से बात है फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, फर्नीचर का अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंपल सा बात है कि फर्नीचर खरीदा है तो आंसर क्या होगा, ये फर्नीचर अकाउंट को मतलब डेबिट कौन सा होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 4:3:2, 4:3:2, एंड वाई रिटायर, यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी एक्स एंड जेड विल बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका क्या होगा। देखो भाई, रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है। ये पहले ओल्ड इन लोग का रेशियो क्या था, एक्स वाई जेड का 4:2, वाई रिटायर हो रहा है। ठीक है, ये कौन गायब हो रहा है, वाई, तो वाई गायब हो रहा है तो ये 3 वाला गायब होगा। ठीक है, तो नया रेशियो क्या होगा, नया रेशियो क्या होगा, तो आंसर विल बी, आंसर विल बी, आंसर विल बी, आप लोग बताओ, आंसर विल बी, आंसर विल बी सी 2:1, 2:1 आएगा। आप लोग निकाल कर देख लोगे, चेक कर लोगे एक बार, नहीं तो फिर उस वाले वीडियो में ट्रांसफर हो जाना। ठीक है, तो इस वाले आपका आंसर अगर सही आ रहा है तो जाने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग आंसर, आई अंडरस्टैंड कि आप लोग सक्षम हो, इतना इतना टैलेंटेड हो कि आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 के बाद 10 नंबर। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक्स वाई जेड आर पार्टनर, ओके, ऑफ अ फर्म इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1, 2:3:1 में है। वाई जो है रिटायर हो रहा है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 90,000, गुडविल का जो वैल्यू है वो 90,000। ओके, एक्स कैपिटल विल बी डेबिटेड बाई, अब तो एक्स का कैपिटल, एक्स का कैपिटल कितने से डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा, एक्स का कैपिटल कितने से डेबिट होगा, एक्स का कैपिटल कितने से डेबिट होगा, सिंपल सा बात है 90,000, है ना। ये भी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग अच्छी तरह से निकालोगे, एक्स का आंसर, तो ये हम 10 नंबर का आंसर जो है वो आएगा 60,000, अगर आप लोग निकाल लोगे। मतलब कि ये बताना है कि कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं ना तो क्रेडिट मैंने डेबिट बोला है कि कितना कैपिटल अकाउंट का, एक्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट कितने से होगा, ये बोला है। ठीक, कितने से डेबिट होगा, तो 60,000 से होगा, आप लोग निकालोगे। और कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताएंगे, है ना। तो आते हैं अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन मैच करोगे आप अच्छी तरह से और बनाओगे। ठीक है, आते हैं नंबर 11 में। 11 कह रहा है जनरल रिजर्व जो है विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इस कहने का मतलब एमसीक्यू कवर हो जा रहा है। और जो जो कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं वो आप लोग कॉपी में कर लोगे, नोटबुक में आप लोग कर लोगे। और इसमें क्या है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कैलकुलेशन साइड कर दिए, इससे क्या है आप लोग बार बार इसको देखोगे तो ज़्यादा लर्न हो जाएगा, फिर आपको अच्छी तरह उतना तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, न्यू पार्टनर इन, अब किस रेशियो में बांटा जाता है जनरल रिजर्व को, रिजर्व को किस, सिंपल सा बात है ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, पुनरुनो अनुपाते बांटा है, पुनरुनो अनुपाते बांटा है। अच्छा, आगे आगे बात करते हैं कि इफ द न्यू रेशियो, इफ द न्यू रेशियो इज मोर, नहीं, इफ द न्यू रेशियो इज मोर देन ओल्ड रेशियो, इफ द मोर न्यू रेशियो जो है ज़्यादा है किससे, ओल्ड रेशियो से, है ना। व्हाट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ रहा है फिर। नहीं, न्यू रेशियो ज़्यादा है
और ओल्ड रेशियो कम है, ठीक है, मोर देन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो इसका जो कहेंगे उसको कहेंगे गेनिंग रेशियो, फायदा हो रहा है ना, नया रेशियो में ज़्यादा हो रहा है तो फायदा है, गेनिंग रेशियो, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 19 पार्टनरशिप सेक्शन 37 द इंटरेस्ट पेबल ऑन डिकेस पार्टनर, डिकेस पार्टनर हमने समझाया था एक टॉपिक में, इंटरेस्ट ऑन डिकेस पार्टनर ऑन अमाउंट लेफ्ट बाय हिम विल बी तो कितने परसेंट, 6% याद करके रखना है, डिकेस पार्टनर को 6% दिया जाता है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, डिवेंचर इज, डिवेंचर क्या है भाई, डिवेंचर है क्या, डिवेंचर है क्या, डिवेंचर खुद कैपिटल, ऑन कैपिटल है, करंट लायबिलिटी है, लोन कैपिटल है, या फिर तो डिवेंचर जो है एक तरह का लोन कैपिटल है, एक तरह का क्या है, लोन कैपिटल है, एक तरह का क्या है, लोन कैपिटल है, लोन कैपिटल है, एक तरह क्या है, लोन कैपिटल है, ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10, 10 रुपया फेस वैल्यू है, 8 रुपया जो है कॉल्ड अप है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको करोगे हाँ। 8 being called up and 7 paid up while for purchase शेयर विल बी अकाउंट विल बी क्रिएटेड, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, मैंने क्या बोला, शेयर विल बी क्रिएटेड बाई, कितने रुपए से क्रेडिट होगा, कितने रुपए से क्रेडिट होगा, कितने रुपए से क्रेडिट होगा, सिंपल सा बात है कि यहाँ पर क्या है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, कॉल्ड बोला गया है 8 रुपया, लेकिन पैड कितना गया 7 रुपया, तो बनेगा कितना रुपया से, 7 रुपया से, क्योंकि 7 रुपया मिला है, ठीक है। आगे करते हैं 6 नंबर, इफ 5,000, if 5,000 equity share, if 5,000 equity share of 100 each are issue premium at 5%, okay, 5,000 इक्विटी शेयर है, 100 का है और प्रीमियम कितना 5% है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना बनेगा, सिंपल सा बात है भाई, ये तो आप लोग को बताना हक बनता है, प्रीमियम वाला सवाल है, तो 16 का आंसर हम से बताएंगे, आप लोग आराम से करोगे, कितना इजी इजी जो है आप लोग अच्छी तरह से कर पाओगे, ठीक है। तो क्या आप लोग का आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर कोई डाउट है तो हम भी चेक करेंगे, आंसर हमारा भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन पहले आप निकालोगे उसके बाद, हाँ। तो पहले इसका आंसर कितना है, 525 आएगा, 525 आएगा, 525 आएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, दर 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 एकदम दर 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 बना ही नहीं, आते हैं 17 नंबर, 17 नंबर, 17 नंबर क्या कहता है, 17 नंबर कहता है, और 17 नंबर कहता है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये थे अभी फिलहाल हम लोग कर रहे थे नंबर 17, ओके, नंबर 17, ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, 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 ठीक है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल, इससे ज़्यादा नहीं है ना, ऑथोराइज अधिक, जिसका मतलब अधिकतम कैपिटल, कंपनी के पास अधिकतम कैपिटल इतनी ही है, बोलते हैं ना, हम समझाते हैं ना कि कंपनी के पास, जैसे किसी की कंपनी के पास है 100 रुपया, बट वो देना नहीं चाहती, देना 80 रुपये चाहती है, ठीक है। तो कंपनी के पास अधिकतम कैपिटल कितना है, और अगला वो है शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, 18 नंबर, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नन ऑफ दीज है, तो क्या है यहाँ पर, पर्सनल अकाउंट है, क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्या है, पर्सनल अकाउंट है, शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है, शेयर एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अब उसके बाद आते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में क्या, एज पर कंपनी एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एट कंपोनेंट ऑफ ट्रेड ऑफ पेबल। क्या बोलना, फिर से बोला है कि एज पर कंपनी एक्ट 2013 विच इज द, एज पर कंपनी एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडरेबल कंपोनेंट ऑफ ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के बारे में बताया गया है कि कंपनी एक्ट के तहत कौन सा जो है इसमें से कौन सा जो है ट्रेड पेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड, निकाले कंसीडर्ड कंसीडर्ड एज द कंपोनेंट ऑफ ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, तो आप लोग ट्रेड व्यापार के तहत पेमेंट किस चीज़ का करते हैं, किन का करते हैं हम लोग, क्रेडिटर का करते हैं। अंडरस्टैंडिंग नहीं, सैलरी नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं, यहाँ पर क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल विच ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस के तहत विच ऑफ द फॉलोइंग क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश कॉमन साइज स्टेटमेंट, या फिर ऑल ऑफ द, तीनों का तीनों स्टेटमेंट है, तीनों इसी चैप्टर से रिलेटेड है, फिनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड है, तीनों का तीनों। ओके, आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, आते हैं नंबर 11। इफ द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 12%, ओके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 12% है कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, ठीक है, ये भी आप लोग का कैलकुलेशन वाला सम्स है, बहुत मज़ेदार है। कॉस्ट एंड इस सेलिंग प्राइस से 224,000, देन ग्रॉस जीपी कितना होगा, जीपी कितना होगा, इसको आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका आंसर आप लोग को मिलेगा 24,000, ठीक है, 24 आप लोग करके देखोगे अच्छी तरह से, 24,000 आप लोग को मिलने वाला है, मिलने वाला है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट, 11 के बाद 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, वर्किंग कैपिटल इज 18,000, टोटल लायबिलिटी 3,90,000, नॉन करेंट लायबिलिटी 3 लाख, करेंट रेशियो कितना होगा, करेंट रेशियो, रेशियो से क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशियो से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आंसर विल बी 3:1, आप लोग कैलकुलेशन जरूर करोगे, करके पूछोगे, करके पूछोगे, 3:1, 3:1। ओके, आते हैं नंबर 13 में, सॉरी 13 थोड़ी है, हम लोग कितना नंबर चल रहे हैं, 16, 17, 18, 19, 20 ना, यहाँ पे 23 नंबर में चले आया, सॉरी 23 नंबर। इफ क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज 8, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 8, व्हाट विल बी द एवरेज पेमेंट, एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होगा, ये तो आपका आंसर होगा 1.5 मंथ, वन, ठीक है, 1.5 मंथ, ठीक है, 1.5 मास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है, एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर में कौन कौन सा आता है, एग्जांपल देना है, एग्जांपल देना है, 24 नंबर, इसका आंसर हमारा होगा बी नंबर, इशू ऑफ न्यू डिवेंचर, इशू ऑफ न्यू डिवेंचर, इशू ऑफ न्यू डिवेंचर। उसके बाद आते हैं 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ट, नॉट चार्ट, कौन सा भाई, 25 नंबर, तो ये जो LAN लैन जो है एक तरह का चार्ट नहीं है, एक तरह का चार्ट नहीं है, एक तरह का चार्ट नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये लास्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आते रहता है। 26 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रॉ, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम ऑफ रॉ, इंटरसेक्शन कॉलम ऑफ रॉ, तो नंबर आंसर होगा इसका सेल सी, नंबर आंसर होगा सेल सी। ओके, अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट इज, स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट इज एनालिसिस ऑफ डेट, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बोथ ए एंड बी, एंड एनालिसिस ऑफ डेट, एनालिसिस ऑफ डेट। ओके, आते हैं नंबर 28, विच वन इज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसमें से करेक्ट क्या है, लोकेटेड एट, एक सेल के अंदर लोकेशन, एक सेल का लोकेशन पूछा है, विच वन इज करेक्ट अल्टरनेटिव टू लोकेट सेल,
टू लोकेट सेल, क्या होगा इसमें से? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। आते हैं नेक्स्ट। चलिए अब लास्ट दो क्वेश्चन बचा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? इफ इन कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी का वैल्यू अगर निकालना है, द फंक्शन टू बी यूज्ड, फंक्शन टू बी यूज्ड, फंक्शन टू बी यूज 29 नंबर, आंसर होगा पी एम टी, आंसर होगा पी एम टी। आते हैं 30 नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम प्रेजेंट इन वर्कशीट एम एस एक्सेल में कम से कम कितना होता है? कम से कम कितना होता है? एम एस एक्सेल का भी टॉपिक है इसमें। तो कम से कम होता है 256, कम से कम होता है 256। तो ये हम लोगों ने बहुत सारे एम सी क्यू कम्प्लीट कर लिए, 30 कम से 30 कम्प्लीट किए, और ऐसे रेगुलर सीरीज चलती रहेगी हमारी। तो ये बीवी कुंडू की एक पेज नंबर, एक सेट हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर आप लोग को अच्छी लगा है, इफ वीडियो हेल्पफुल, यू कैन कमेंट, यू कैन लाइक, यू कैन घंटा दबाएंगे, यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन क्लिक द बेल आइकन, Can we click the bell icon? कैन बी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लेलिस्ट में जाकर चेक करते रहें वन बाय वन करके, और क्या कहते हैं, हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेगा, लाभ उठाते रहें। बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।